हेलो एवरीवन। मैं लाइव आ चुकी हूँ। आप लोग भी जल्दी से लाइव जुड़ जाएं अपने सवालों के साथ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको अपने सवालों के लाइव जवाब दिए जाते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ चीज़ें हैं जिसे आप डिस्कस करना चाहते हो, जो आपकी बातें हैं जो कोई और सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। सुनूंगी भी, समझूंगी भी और उसका सही जवाब भी दूंगी जो आपके लिए बेहतर होगा। तो जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। और ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है कि आप अपने मन की बातें, आप अपने सवाल, आप अपने क्वेश्चन जो कि आपके लाइफ से रिलेटिव है, रिलेशनशिप से रिलेटिव है, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। शायद ऐसा प्लेटफॉर्म आपको इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होगा जहां आपको सही ज्ञान दिया जाता है जो आपके जीवन को बेहतर करता है। सही अर्थों में ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसा जवाब दिया जाए जो आपके जीवन को और नष्ट कर दे या आपके जीवन को और उलझा दे। यहाँ आपके लाइफ को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सवाल जो भी मन में आ रहे हैं उनको दबाएं नहीं। जब आप उनको बाहर निकालेंगे, जब आप पूछेंगे, तभी आप उनसे मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं सवालों में उलझे पड़े रहेंगे और उसी में बंधे रहेंगे। तो अगर आप जिंदगी में बंधन मुक्त होना चाहते हैं तो अपने सवालों से पहले मुक्त हो जाएं। ठीक है, हमारे मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन्हें पूछने से सकुचाए नहीं। ये दुनिया कुछ नहीं कहती है कि हम सोचते हैं कि कोई हमारा सवाल देखेगा तो क्या कहेगा। सब अपनी अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं। हर किसी के व्यक्ति के हर जीवन में, मतलब जो भी व्यक्ति है उसके जीवन में कोई ना कोई सवाल जरूर होता है। किसी न किसी बंधन में वो बंधा हुआ होता है, किसी न किसी परेशानी में वो उलझा हुआ होता है। तो वो किसी दूसरे को क्या कहेगा कि इसके सवाल कैसे है, वो तो और आपके सवालों से मोटिवेट होता है। वो आपके सवाल को देख के अपने सवाल को हल करता है। तो जो हिम्मत करता है पहले सवाल करने की, तो एक तरह से वो दूसरों की मदद भी करता है जो लोग अपनी हिम्मत नहीं दिखा पाते कि वो अपने मन की बातें किसी से शेयर कर पाए। ठीक है, तो जयपाल जी गुड इवनिंग, पंकज जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सभी लोगों को सबसे पहले गुड इवनिंग। देखिए, दुनिया में लोग हमें बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारी भलाई किस में है, हमें किस चीज़ से ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, वो कोई नहीं करना चाहता। बल्कि जो लोग आपको मिलेंगे ना, जो लोग भी आपके जीवन में एंट्री लेते हैं, या तो वो आपको मजाक उड़ाते हैं या आपको दुखी देखना चाहते हैं। क्योंकि ये स्वभाव है इंसान का, वो किसी को दुखी देख के खुश होता है। जिसको ये पता ही नहीं है कि वास्तविक सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, इंसान खुश किस चीज़ में होता है, तो वो फिर दूसरों के ही दुख से दुखी होगा, दूसरों के खुश से सुखी होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो इंसान अपने आप को नहीं जानता वो क्या करता है कि वो दूसरों के सुख में दुखी होता है। उसको लगता है कि कोई सुखी हो रहा है, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, वो इसी में दुखी हो जाता है। कोई दुखी हो रहा है तो उसे बहुत खुशी मिलती है कि चलो कोई तो दुखी है मेरी ही तरह, वो इसमें खुश हो जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका दुख किसी के दुख को देख के खुशी होने में या किसी के सुख को देख के दुखी होने में उसकी समस्या हल नहीं होगी। उसकी समस्या हल तब होगी जब वो अपने वास्तविक सुख या दुख के बारे में समझ पाएगा, जान पाएगा कि उसके दुख का कारण क्या है, उसके जीवन का आनंद क्या है। ठीक है, मैं बहुत सारे हिंट आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो अगर आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा बंधन है जहाँ पे आप दुखी हो, देखो जीवन में हम हमेशा, जो हमारा लोक धर्म होता है वो हमें हमेशा बताता है सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। क्या करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, क्या करोगे तो पुण्य लगेगा। इसके बावजूद हमारे जीवन में दुख कभी ख़त्म नहीं होता। हम सब कुछ कर लेते हैं फिर भी दुख ख़त्म नहीं होता। तो मेरा मानना है कि आपके जीवन का जो दुख है ना, वही सबसे बड़ा पाप होता है। और अगर आप उसे दूर नहीं कर पा रहे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। उस दुख को दूर करना, उस दुख को दूर करने के लिए जिसकी भी मदद लेना पड़े, वही पुण्य है। ठीक है, तो पाप पुण्य की आज एक नई परिभाषा मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके जीवन का दुख है वही पाप है। और अगर आप अपने जीवन को दुख से मुक्ति की ओर जा सकते हैं, अपने दुखों को
तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, अपने बंधनों को हटा सकते हैं, वही पुण्य कहलाता है। अब इसके लिए आप जो भी मदद लें अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने दुखों को काटने के लिए, अपने बंधनों को काटने के लिए, वही आपके लिए सही कर्म है। ठीक है, तो सही कर्म की परिभाषा शायद आप लोगों को पता चल चुकी होगी, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको बस ये बताया जाता है कि किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ गलत नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना। यही चीज़ें बस पाप की श्रेणी में आती हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ें सही है, लेकिन ये चीज़ें तो है जो हैं। लेकिन अगर आप जीवन में दुखी हो किसी भी कारण से, अगर आप अपने जीवन में बंधन में हो, परेशान हो, आपको लगता है घुटन हो रही है, तो ये समझ जाओ कि उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा पाप वही है अपने आप को दुख में रखना, अपने बंधनों में घुट घुट के जीना, उनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास ना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। शुभाराम जी, मैडम राधे राधे। मैडम, अगर लाइफ पार्टनर ही तुम्हें हर जगह नीचा दिखाने लगे, रिश्ते में रहकर छल कपट करता रहे और लाइफ टॉक्सिक बना रखे हो और कभी अपनी गलती ना माने, तो क्या उस रिश्ते में रहना चाहिए? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया ये उसी से रिलेटिव है कि अगर आपके जीवन में किसी के कारण से दुख है और आप उस दुख को दूर नहीं कर पा रहे, आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, आप अपने को बंधन में महसूस कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। और उस पाप को ख़त्म करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए आप जो भी प्रयास कर सकते हो वो प्रयास आपको करना चाहिए। और अगर प्रयास करने में दिक्कत आ रही है, मजबूरी, कामना, परेशानी, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों से निपटो। कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आप अपने पार्टनर को मना नहीं कर पा रहे हो, वो नीचा दिखा रहा है, इसके बाद भी छल कपट कर रहा है, टॉक्सिक आपकी ज़िंदगी बना रखी है, इसके बाद भी आप उसके साथ क्यों हो, उस रिश्ते में क्यों रह रहे हो? आप पूछ रहे हो रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए ऐसे रिश्ते में। क्यों रह रहे हो आप उस रिश्ते में? आपको उस रिश्ते से परेशानी के अलावा क्या मिल रहा है? और अगर परेशानी इतनी ज़्यादा है तो थोड़ा सा अगर सुख मिल भी गया तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है। सुख पाने की कीमत इतनी ज़्यादा अगर आप दे रहे हो किसी और को कि उसकी सब कुछ झेल रहे हो, पल भर की खुशी के लिए मिल भी जाती होगी थोड़ी बहुत खुशी, उसके लिए आप कितनी परेशानी झेल रहे हो, तो फिर उसके आगे आपका सुख कोई मायने नहीं रखता है ना। जो इंसान थोड़ा सा सुख दे के आपके ऊपर ही चढ़ जाए, तो ऐसे इंसान से दूरी बनाना जरूरी है। और नहीं बना पा रहे हो तो क्यों नहीं बना पा रहे हो, इस कारण को समझो। क्यों आप बर्दाश्त कर रहे हो? क्यों कोई आपको नीचा दिखा सकता है? ऐसा क्या है जो उसमें है और आप में नहीं है? कोर्ट पुलिस का भय दिखाया जाता है, तो कोर्ट पुलिस का भय आपको क्यों दिखाया जा रहा है? क्या आप गलत कर रहे हो? आप किसी के साथ गलत हो तो डरो। अगर आप अपनी लाइफ में सही हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप क्यों डर रहे हो? इस डर को ख़त्म करो। जो होगा देख लेंगे, लेकिन आप डरना छोड़ दो सबसे पहले। जब तक आपके अंदर डर है तो बाहर का डर कोई मायने नहीं रखता। बाहर तो लोग डराएंगे ना, आप भीतर से डरे हुए हो। पहले अपने भीतर के डर को ख़त्म करो, फिर ना आपको पुलिस का डर होगा, ना कानून का डर होगा, ना कोर्ट का डर होगा। कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ये अंदर का जो डर है ना, उसको ख़त्म करो। अगर आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, आप सही रास्ते पे हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और इसके लिए अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कामना है जो आप बता नहीं पा रहे हो, जो आप समझा नहीं पा रहे हो, और उसके चलते ही आपके ऊपर सामने वाला व्यक्ति हावी है, वो आपको धमकियाँ दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसा है जिसे छोड़ना नहीं चाहते हो, जिसे पकड़े रखना चाहते हो, और वो व्यक्ति इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, श्रीकांत जोशी जी नमस्कार। आपने पाप और पुण्य का फर्क बहुत अच्छी तरह बताया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, पर ये चीज़ें इतना आसानी से समझ में नहीं आती हैं। जय श्री राम प्रेमचंद्र जी, जय श्री राम। ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें लगता है कि हमें समझ में आ गई, लेकिन जब ज़िंदगी में हम उतरते हैं और जब हमारे सामने चीज़ें आती हैं
तो फिर हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है और कोई चीज़ किसी के लिए बुरी होती है। तो अगर हमारे लिए कोई चीज़ बुरी है तो पहले ये जानना है कि हम हैं कौन, क्योंकि किसी के लिए वही चीज़ अच्छी हो सकती है पर मेरे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मुझे जानना होगा कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें कि बारिश जब होती है तो किसी के लिए अच्छी होती है और किसी के लिए बुरी होती है, पर अब किसके लिए अच्छी और किसके लिए बुरी है वो तो देखना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं और बीच में बारिश होने लगे तो आपके लिए बुरी है, क्योंकि आप मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप वो हैं। लेकिन अगर वहीं कोई किसान है और जिसको अपनी फसलों के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उस बारिश से खुश हो जाएगा। तो ये देखना है आप किसान हैं कि वो व्यक्ति हैं जो कहीं मार्केट जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जिनको बारिश की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से हमें चीज़ें समझ में तो आती है, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानते हम कौन है, उस हिसाब से फिर हमारे लिए वो चीज़ें उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है आत्मज्ञान। अपने आप को जानो, आप कौन हो और आपके हिसाब से चीज़ें क्या हैं, क्योंकि दुनिया में ना कुछ अच्छा है ना बुरा है। अच्छा या बुरा आपके लिए है और आप कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी होंगे उस हिसाब से आपके लिए चीज़ें अच्छी या बुरी होंगी। ठीक है मैडम, बस घर परिवार की समाज में इज्जत खराब होने से डर लगता है, वाइफ के झूठे केस से डर लगता है। देखिए, अब ये डर जो है ना आपका समाज से, इज्जत और ये चीज़ें, तो इन चीज़ों से डर ख़त्म करना है, क्योंकि समाज, इज्जत, ये चीज़ें कुछ पल के लिए है। समाज आपको कुछ दिन के लिए अच्छा या बुरा कह देगा, कुछ दिन में भूल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी परवाह करके अपनी ज़िंदगी नर्क बना लोगे तो पूरी ज़िंदगी आप तड़पते रहोगे। तो हमें समाज की और इज्जत की उतनी ही परवाह करनी चाहिए जितना ज़रूरी है। अगर हमारी गलती नहीं है तो ये परवाह झूठे व्यक्ति को करना चाहिए। कोई झूठे केस में हमें फंसा रहा है तो गलत वो व्यक्ति है, हम क्यों डरे झूठे केस से, समझ रहे हैं। और ये डर है ना, इसी का वो सामने वाला व्यक्ति फ़ायदा उठाता है। आपको इस डर को ख़त्म करना होगा, और अगर आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं एक कोर्स चला रही हूँ जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि आप अपने मन पे विजय कैसे पाएंगे, आप अपने डर को कैसे ख़त्म करेंगे, आप अपने आप को मजबूत कैसे बनाएंगे आप अपने आप को ऐसा कैसे बनाएंगे कि आप अपने सारे डरों से, सारे झंझट, सारे बंधनों से मुक्ति पा जाए। आप कैसे अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, ज़िंदगी को वास्तव में जीना चाहते हो, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम चार्ज है। यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है विजय जी, कपटी कदी न सुधरे, एने पढ़े न भक्ति के रंग, चढ़े न भक्ति के रंग, गंगा में जो भेजे त्यों तंग। अकेला जी गुड नाइट। ओके शुभ राम जी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन यही है कि हमें चीज़ें तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब हम ग्राउंड में उतरते हैं ना, जब करने के लिए उतरते हैं, तो हम उन चीज़ों पे एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आप भी अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर दे रही हूँ। देखिए, इसलिए नहीं कि ये नंबर दे के मैं आप लोगों को परेशानी में डालना चाहती हूँ, मैं इस नंबर को दे के आपकी परेशानी को कम करना चाहती हूँ, आपको इस लायक बनाना चाहती हूँ ताकि आप अपनी परेशानी से खुद निपट सकें, आप मजबूत बन सकें। तो नंबर है मेरा, नोट कर लीजिए, 7697572249, 7697572249। चाहे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो भी, काउंसलिंग के लिए अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और कोर्स की जानकारी के लिए, जो हम कोर्स चला रहे हैं वो क्या है, उससे आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हो, कोर्स की जानकारी के लिए भी व्हाट्सअप करें। ठीक है, काउंसलिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करें, 1 घंटे टाइम दिया जाता है। उस टाइम पे आप पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और उसकी जानकारी आपको दी जाती है। और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, आप दुनिया से, समाज से
कोर्ट कचहरी या भी जो भी डर आपके जीवन का है, उस डर से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स बहुत सोच समझ कर मैंने बनाया है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। पिन कर दिया है मैंने। और आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग हमारे साथ कोर्स में जुड़े हुए हैं। कभी कभी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो आप उन वीडियो को देखिए और उनसे समझिए कि क्या चीज़ें हैं जो मैं यहाँ सिखा रही हूँ। और साफ साफ शब्दों में बता दूँ कि आप हमारे साथ जूम लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। वहाँ पे आप अपनी जो भी समस्याएं हैं और कैसे उन्हें जीवन में अप्लाई करना है, जो भी हम सिखाते हैं उसे अप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ें भी वहाँ पे आपको बताई जाती हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आप भी सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी परेशानियों को खुद से ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपने निर्णय को खुद से ही लेना चाहते हैं, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी की सलाह की नहीं, इस लायक मैं आपको बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही सलाह देती रहूँ। मैं सलाह दूंगी, थोड़ी देर तक आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, लेकिन आपका मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने मन से निर्णय ले सकें, आप अपने जीवन के लिए सही डिसीजन ले सकें। आकाश सिंह जी, मैं पीतमपुर इंदौर से हूँ। महावीर जी, गुड नाइट। ओके। कुमान सिंह चौहान जी, आपने ये नंबर क्यों दिया है, आप बता सकते हैं कमेंट करके। मैंने जो नंबर दिया है, अगर आपको काउंसलिंग या कोर्स की जानकारी है तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप करें। आप अपना नंबर क्यों दिए कि क्या हम आपको कांटेक्ट करें? तो हम भी आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। जो ये आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे ना, अच्छा, ये मतलब आपने अपना नंबर दिया है काउंसलिंग या कोर्स की जानकारी के लिए, ठीक है, आपको दे दी जाएगी। या तो आप भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दीपक जी, जय माता दी। जय माता दी। ओके। देखिए, हमारे जीवन में रोज़मर्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि रिश्ते क्या होते हैं, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। हमारा जन्म होता है और जन्म से ही हमें ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है जो खुद नहीं जानते कि जीवन कैसे जीना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को देखो, आप अपने दादा दादी को देखो, आप अपने पड़ोसियों को देखो, सभी का जीवन परेशानियों से घिरा हुआ। और हमें भी बचपन से वही एजुकेशन, वही शिक्षा दी जाती है। हम भी उसी राह पे चलते हैं और फिर हमारा भी जीवन वैसे ही हो जाता है जैसे सभी का होता है। आकाश सिंह जी, लाइफ एजुकेशन, लाइफ को बेहतर कैसे बनाएं, अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं, कैसे अपने जीवन के निर्णय लें, कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाएं, इन सब चीज़ों के लिए हमारा एक कोर्स है, जिसे अगर कोई ज्वाइन करता है, जो इमोशनली वीक है, जो अपने आप को कमज़ोर समझता है, जो दूसरों के आगे हार जाता है, जो समाज की परवाह करता है, जो कानून से डरता है, सही होते हुए भी झूठी चीज़ों से डरता है, कोई भी उस पर झूठा केस लगा के चला जाए, इज्जत की परवाह वो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही है और आप इनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, आप घुट रहे हैं, आप अंदर से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि गलती मेरी नहीं है, फिर भी मुझे सज़ा मिल रही है, और आप ही अपने आप को परेशान किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए ही हमारा कोर्स है, ठीक है। आपको शायद जानकारी लेनी है और ज़्यादा, तो आप हमें जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको कोर्स की डिटेल में जानकारी मिलेगी। कितने में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, महीने में आपको कितने लाइव सेशन दिए जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है। दीपक जी, आपके विचार हमें अच्छे लगे। ओके दीपक जी, आपको विचार अच्छे लगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको हमारे विचारों की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि हमसे जुड़ के आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। मुकेश दास जी, जय सीताराम, जय सिया राम, हर हर महादेव। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आप लोगों के जानकारी के लिए। लेकिन अगर फिर भी कुछ सवाल है, जो उलझन है, जो आप सुलझा नहीं पा रहे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसका जवाब आपको लाइव दिया जाएगा। अगर जवाब लाइव दिया जा रहा है, उससे आपकी परेशानी दूर हो जाती है तो ठीक है। वैसे मेरा मानना ये है कि सिर्फ
बात समझने सुनने से, 1 घंटे की लाइव सेशन से या काउंसलिंग से चीज़ें नहीं बदलती हैं। हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जिस तरह से हमारे शरीर के लिए रोज़ भोजन जरूरी है, उसी तरह से हमारे माइंड के लिए भी रोज़ खुराक जरूरी है, वो भी ज्ञान की और सही ज्ञान की। ऐसे तो हमारे माइंड में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, लेकिन हमें पहले उस कचरे को बाहर निकालना होगा, साफ करना होगा और फिर उसमें सही चीज़ें डालनी होगी। इसी के लिए हमारा कोर्स है। ठीक है, ओके। क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सा ज्ञान लाभ देगा, कौन सा नहीं देगा। हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का समय है, यहाँ हर तरह के वीडियो आ रहे हैं, हर चीज़ आ रही है। हम सारा ज्ञान अपने दिमाग में भरते जाते हैं, हमारे काम का है वो भी, नहीं है वो भी, और फिर वो अपना असर दिखाता है और फिर हमारी लाइफ को वो अस्त व्यस्त कर जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी लाइफ इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो रही है। शायद आज से कुछ सालों पहले जब ये सोशल मीडिया का युग नहीं था, इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें जानते ही नहीं थे। आज हम जितना जानते हैं उतना ही हमारे परेशानी का कारण भी है। तो हमें क्या जानना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, हम कौन है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही अगर समझा जाए ना, तो ये मोबाइल आपके लिए वरदान भी और अभिशाप भी है। अगर इसका आप सही इस्तेमाल करना सीख गए तो ये आपके लिए वरदान है, और अगर इसका इस्तेमाल करना आपको नहीं आता तो ये मोबाइल आपको बर्बाद भी कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो सही ज्ञान क्या है, हमारे लिए सही क्या है, हम कौन है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और हमारे कोर्स में यही सब चीज़ें सिखाई जाती है। और जो भी हमारे कोर्स में एक बार आ जाता है और जब सीखता है तो वो सही और गलत में फ़र्क करना सीख जाता है। वो उसके लिए क्या सही है, लोग उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, लोग उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सब समझने लगता है। फिर कोई उसको टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई उसे डिप्रेस नहीं कर सकता है। जब वो अपने आप को जानने लगता है ना, तो वो दुनिया को जानने लगता है। फिर उसके सामने कोई चीज़ पर्दा नहीं रह जाती, कोई चीज़ राज नहीं रहता। वो अपने को जानते ही वो सामने वाले व्यक्ति को भी समझने लगता है। अजय जी नमस्ते। आप लोग मेरे वीडियो के साथ कब से जुड़े हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। और अगर वीडियो से ही चीज़ें समझ में आ जाए तो फ्री वीडियो बनाती हूँ, आप सवाल कर सकते हैं कमेंट में, मैं फ्री वीडियो भी बनाती हूँ। अगर चीज़ें एकदम से समझ नहीं आ रही तो मैं आपके साथ रह के भी सीखना, समझना, कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना, ये सब चीज़ें सिखाती हूँ। तो उसके लिए फिर पेड काउंसलिंग होती है और कोर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। कोर्स में भी मिनिमम चार्ज है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का चार्ज बहुत ही मिनिमम है। जब आप 1 मंथ हमारे साथ सीखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और वो चीज़ें जब हम लाइव रहते हैं ना, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम पे बात करते हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं, उस पर सही समाधान क्या हो सकता है, जब आप उस पर काम करते हो ना, तो आप अपनी समस्या को आसानी से हरा सकते हो। आकाश सिंह आज से हूँ। शुभम जी ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। टाइम थोड़ी ज़्यादा हो जाता है, 10 से 15 मिनट टाइम निकाल पाती हूँ, सभी चीज़ों पे काम करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, कोर्स पे भी काम करती हूँ। कुछ लोग लाइव सेशन लेते हैं, उनको भी मैं सिखाने का काम करती हूँ। काउंसलिंग लेती हूँ तो दिन भर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो कभी कभार बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाती हूँ, जो कि आप लोगों के लिए फ्री लाइव सेशन रखती हूँ कि आप लोग अपनी समस्या यहाँ फ्री में बता सके। कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे की कीमत ज़्यादा होती है, परेशानियों को इतना नहीं समझते हैं, उनके लिए रहता है कि सबसे पहले आप समझो तो सही कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, ना कि पैसा बड़ा है। तो इस चीज़ को जो लोग समझ जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझते, उनके लिए मैं यहाँ आती हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ओके साजिद जी, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस लाइव का सही इस्तेमाल करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाया जा सके, जागरूक किया जा सके। हर व्यक्ति अंधेरे में रहता है, अज्ञान में रहता है, कोई उसे बाहर बताने वाला नहीं होता है कि तुम गलत दिशा जा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी गलत है। हर कोई उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। दीपक जी कोई वो नहीं है, ये तो मेरा काम है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे प्रयास से किसी की लाइफ में ज्ञान का प्रकाश आ जाए, हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे, तो मेरा प्रयास सफल होगा।
मेरा प्रयास यही है। मेरे जीवन में भी अज्ञान का अंधेरा था, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, लेकिन जैसे ही मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, जैसे ही मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, तो मुझे चीज़ें समझ में आई कि ज़िंदगी में व्यक्ति परेशान क्यों रहता है और व्यक्ति की परेशानी का सही समाधान क्या हो सकता है। बस वो चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। श्रीकांत जी, अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा लेना जरूरी है। ऐसी शिक्षा कोई मिलता है तो यह अवसर खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और श्रीकांत जोशी जी, आप लोगों के लिए जो कॉन्टेस्ट रहता था उस पे हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन वो चीज़ें बहुत कम लोगों को समझ में आई, इसलिए हमने उसे रोक के कुछ और शुरू किया है। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, श्रीकांत जोशी जी, अगर आप उस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन को समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी उलझनें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कोर्स की जानकारी लीजिए, लगे कि हाँ ये ज़रूरी है और मुझे चाहिए, तो आप लोग उससे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए ही वो कोर्स है। ठीक है, तो सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सार्थक कामों में व्यस्त रहें। नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी दिन किसी लाइव में। और अगर आप लोगों के कोई सवाल है जो आप लाइव नहीं कर पाए हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में कर दिया करें। मैं वीडियो में कमेंट देखती हूँ और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं उन्हीं टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। आप देखते होंगे कि सब वीडियो हमारे सवालों पे रहते हैं, जो हमसे सवाल करते हैं हम उन्हीं पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा ज़रूरी है इसलिए कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान दे सकूँ। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, बस यही मेरा उद्देश्य है। वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपके जीवन की समस्या, जो आपके सवाल हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, बाकी आपको एक्शन लेना है, उनको जीवन में कितना अप्लाई करना है, कैसे आप उन पे काम करेंगे, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी श्रद्धा रखते हो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आप कितना डेडिकेटेड हो अपने जीवन में आनंद लाने के लिए। ठीक है, या फिर ज़िंदगी भर भागते रहना है, ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ कामनाओं के पीछे, और फिर एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि हमने इतनी कामनाओं के पीछे भागा लेकिन हासिल क्या किया। एक खालीपन हमारे जीवन में रह जाता है। तो ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट करके बताएं। लाइव अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।